Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy Rawat sir. Seeker Academy Rawat sir की तरफ से इस टाइम अलग अलग ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल करवाई जा रही है YouTube चैनल पे और हमारे इस YouTube चैनल का नाम Seeker Academy Rawat sir ही है। तो इसीलिए गाइस अलग अलग क्लासेस अपलोड कर दी गई है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने बोर्ड की क्लासेस अवेलेबल करवाने को कहा था, तो बोर्ड की क्लासेस प्लस 2 की और 10th की क्लासेस अवेलेबल करवाई जा चुकी है। साइंस और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसी सीक्वेंस में अपने एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है प्लस 2 की एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में लगती है। प्लस 2 की जो पीसीएम पीसीबी की केमिस्ट्री है उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री रह चुकी थी। आज से इस क्लास को भी स्टार्ट कर दिया गया है। इससे आपको रेगुलर केमिस्ट्री क्लासेस अवेलेबल होती रहेगी। संडे को यूजुअली ऑफ रहता है, अदरवाइज अगर कभी क्लासेस अपलोड की भी जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके ध्यान में आपका कोई क्लासमेट है जो इन क्लासेस के इन्फॉर्म नहीं है अभी, तो आप उन्हें भी ये क्लासेस शेयर कर देना जिससे वो भी साथ के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें और नोट्स बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको भी, जिससे आप क्लास के साथ साथ अपनी स्टडी को कवर करते जाएंगे। तो गाइस आज अपने स्टार्ट करेंगे प्लस 2 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को, और जिसका फर्स्ट लेसन है अपना सॉइल, मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। ये फर्स्ट लेसन स्टार्ट होता है। तो इसमें गाइस ऑलमोस्ट जो अपने बात करेंगे वो सॉइल से रिलेटेड ही करेंगे कि सॉइल जो है वो है क्या। रियल में व्हाट इज ए सॉइल, व्हाट इज सॉइल, डेफिनेशन सॉइल की। उसके बाद इसमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स के बेस पे ये किस किस टाइप की होती है और किस तरह इसका यूज किया जा सकता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गाइस अपने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉइल से। तो सॉइल है क्या, सॉइल को कंसीडर किया जाता है एज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे 3D, और वो भी किस तरह की, नेचुरल बॉडी। इट इज कंसिडर्ड एज 3D नेचुरल बॉडी, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी। क्यों? क्योंकि 2D और 3D में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें 2D में 2 डायमेंशन का यूज किया जाता है, 2D में 2 डायमेंशन का यूज किया जाता है और 3D में 3 डायमेंशन का यूज किया जाता है। कैसे कि जैसे मैंने ये लगाया x, ये लगाया मैंने y एक्सिस और ये लगाया x एक्सिस। जब तक 2 डायरेक्शन का यूज किया जाता है देन इट इज नोन एज ए 2 डायमेंशन या 2D। जब मैं इसको एक एक्सिस यहां लगा देता हूं, ये इस तरह बाहर की ओर आ जाता है, यानी कि जो मैं यहां कुछ बना रहा हूं वो बाहर की ओर भी आ गया, थर्ड डायरेक्शन की ओर भी वो क्या हो गया, मूव कर गया। इन 2 डायरेक्शन में है ही, थर्ड डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम ये जो z एक्सिस है इसको यहां इस तरह शो करते हैं। तो कितनी होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 डायमेंशन होगी। इसीलिए ये क्या है, क्या 3D है, 3D नेचुरल बॉडी है। और 3D कौन कौन से हैं, 3 डायमेंशन में इसके पार्ट कौन कौन से हैं, बिकॉज इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है गाइस, लेंथ होती है, कुछ ना कुछ इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है, और कुछ ना कुछ इसकी क्या होती है गाइस, डेप्थ होती है। अपने को अच्छी तरह मालूम है कि जैसे ये अपनी कोई ये अपनी अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसे क्या बोलते हैं गाइस, इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है, बीच वाला, ये ओनली ऊपर वाली सरफेस है, ये ओनली ऊपर वाली
सरफेस है, ऊपर वाली जो लेयर है वो ही है क्रस्ट, नीचे नहीं है ये। तो नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला है ये वाला मेंटल। और ये बीच वाला क्या है गाइस? ये है कोर। ये क्या है? कोर। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से ये जो है इसे बोलते हैं आउटर कोर, और ये वाली जो है ये है इनर कोर। तो अपने बात करते हैं ओनली इस ऊपर वाली क्रस्ट की। सोइल जो रीड करते हैं वो हमेशा ही ओनली क्रस्ट की ही करते हैं। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? हल्की सी डेप्थ होती है, लेयर होती है, थिन लेयर होती है। यहां क्या होती है? क्रस्ट क्या होती है? थिन लेयर ऑफ सॉइल। थिन लेयर होती है तो कुछ ना कुछ डेप्थ मिलेगी अपने को, कुछ ना कुछ डेप्थ मिलेगी। ये डेप्थ है, लेंथ हो गई और थर्ड ब्रेथ हो गई। तो कितने डायमेंशन हो गए? 3 डायमेंशन हो गए। इसीलिए क्या है? 3D है, और ये ओनली इसी ऊपर वाली सरफेस पे कवर रहती है। ये अपनी जो अर्थ की ऊपर वाली लैंड है इसको कवर करती है, ऊपर वाली जो लेयर है इसको कवर करती है, या खुद ही लेयर है, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो ये अपनी क्या होगी? क्रस्ट, जहां सोइल एग्जिस्ट करती है। सेकंड, अपने अगर इसका नॉर्मल वर्क देखें तो नॉर्मल वर्क क्या है कि ये फर्स्ट तो मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है। किसको? क्या करवाती है गाइस? मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है। किसको? प्लांट्स को। किसको अवेलेबल करवाती है? प्लांट्स को। इसके अलावा सेकंड है रूट को ये वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और भी तरह की काफी इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग्स अवेलेबल करवाती है। किसको? रूट्स को। और रूट्स किसको देती है? ये प्लांट्स को। तो प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाती है, प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाती है। तो ये अपना एक सोइल का हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि सोइल जो है इसको कंसीडर किया जाता है एज ए 3D नेचुरल बॉडी बिकॉज इट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। इसके अलावा सेकंड, ये जो है ये अपने ऊपर वाले जो क्रस्ट है अर्थ की सबसे ऊपर वाली सरफेस लेयर यही एग्जिस्ट करती है। ये क्रस्ट जो है वो थिन लेयर ऑफ सोइल ही होती है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि सोइल का मेन, अगर अपने एक बड़ा लार्ज अमाउंट पे वर्क देखें तो ये मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है प्लांट्स को, रूट्स को वाटर, मिनरल्स और भी काफी थिंग्स अवेलेबल करवाती है, लाइक वाटर है और ऑक्सीजन है, और भी काफी थिंग्स अवेलेबल करवाती है जो प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। तो ये एक बड़ा अपना सोइल का क्या है इंट्रोडक्शन है। तो इसके बाद अपने करते हैं ऑफिशियली इस लेसन को स्टार्ट। ये अपना क्या है स्टार्टिंग का ओनली कुछ रेफरेंस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस टाइम डस्टर वगैरह लेने जाते हैं हम लोग उस टाइम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर हम कहना भूल भी जाएं तो आप इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को इन क्लासों के लिए कोई उनके पास उनके ध्यान में नहीं है तो आप उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए। और साथ में अपने को भी क्या करना है गाइस, एक नोटबुक और रजिस्टर साथ में लेके इनके नोट्स बनाते रहने हैं ताकि ये जो स्टडी है ये अपनी ऑफिशियल हो जाए। और जिस टाइम स्कूल वापस कंटिन्यू हो उस टाइम तक है अपने काफी ज्यादा प्रिपेयर हो ऑलरेडी। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ के साथ ये नोट करते जाएं ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपने स्टडी में बेस्ट टू बेस्ट कर पाए। इसके बाद अपने गाइस स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली सॉइल। फर्स्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर है तो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल ही रहता है, रेफरेंस ही कवर हो पाता है फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में ज्यादा कुछ आगे करवाया भी नहीं जा सकता। तो अपने क्या करेंगे गाइस, आज ओनली बेसिक तैयार करेंगे। तो अपने देखते हैं सॉइल।
सोइल जो वर्ड है ये जहां से आया है वो है सोलम। सोइल जो वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है वो कहां से हुआ है? सोलम से हुआ है। एंड सोलम का मीन होता है गाइस फ्लोर। और अब आप समझ गए होंगे कि सोइल जो है वो सोलम से क्यों बना, सोइल का डेरिवेशन सोलम से क्यों हुआ, बिकॉज सोलम इज ए फ्लोर। और ये सोइल भी क्या है? एक नेचुरल फ्लोर है। सोइल भी क्या है? एक नेचुरल फ्लोर है। ये क्या है? क्या नेचुरल फ्लोर है, इसीलिए इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? सोलम से। उसका नाम क्या रखा? सोइल रखा। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के लिए गाइस अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग ज्यादा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, बिकॉज सोइल जो है वो ही है। अब डेफिनेशन चेंज करने से सोइल के जो इंग्रेडिएंट्स है, सोइल के जो यूजेज हैं, सोइल की जो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इनर्शियल सब्सटेंसेस जो हैं वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं गाइस। डेफिनेशन में हल्का फुल्का केवल वर्ड्स का चेंज हो सकता है, वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज किया जा सकता है। तो अपने फर्स्ट जो सोइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन को जिन्होंने दिया था, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था जोफ एंड मार्बेट। जोफ एंड मार्बेट ये क्या कहते हैं सोइल को? ये क्या कहते हैं सोइल को? अपने इसको कुछ टॉपिक्स में करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे कि जोफ एंड मार्बेट क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं ये क्या है? एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। क्या है गाइस? ये नेचुरल इंग्रेडिएंट। क्या है गाइस? ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जोफ एंड मार्बेट क्या कहते हैं? सोइल क्या है? नेचुरल इंग्रेडिएंट। सेकंड अपने बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। सेकंड गाइस अपने बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। तो ये डेवलप कैसे होती है? जोफ एंड अकॉर्डिंग टू जोफ एंड मार्बेट हाउ डज सोइल डेवलप? तो सोइल जो डेवलप होती है ये होती है जो नेचुरल फोर्स होते हैं, एक्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस ऑन नेचुरल थिंग। अंडरस्टैंड गाइस? ये डेवलप कैसे होती है, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब नेचुरल फोर्स एक्ट करे किस पर? ऑन ए नेचुरल थिंग by the effect of acted by natural forces और natural things। natural things पर जब natural forces वर्क करते हैं तो इस इफेक्ट से जो अपनी सोइल है वो क्या होती है? डेवलप होती है। क्या होती है गाइस? सोइल डेवलप होती है। अब क्या है नेक्स्ट? इसको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड। It can be divided। और किस बेस पर डिवाइडेड किया जा सकता है? On the basis of different minerals and डिफरेंट वर्ड फिर से लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक स्ट्रेटम। ये हो गया अपना गाइस थर्ड टॉपिक इसके लिए। तो जोफ एंड मार्बेट जो है वो अपने डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि सोइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट व्हिच इज डेवलप्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एक्टेड बाय नेचुरल फोर्स ऑन नेचुरल थिंग। जब नेचुरल फोर्स जो है वो नेचुरल थिंग्स पे एक्ट करते हैं तो उस टाइम इस इफेक्ट से क्या डेवलप होती है? सोइल डेवलप होती है। नेक्स्ट इसको डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक स्ट्रेटम। स्ट्रेटम क्या होती है गाइस?
you can consider it as a layer. जैसे ये अपनी लैंड है, तो ये सरफेस होगी, ये सेकंड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी, फोर्थ लेयर होगी, फिफ्थ लेयर होगी, सिक्स्थ लेयर होगी, और ये क्या है अपनी सरफेस। तो ये क्या हो गई, स्ट्रेटम हो गई। क्या हो गई गाइस, स्ट्रेटम। यानी कि इन्हीं लेयर्स को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बोलते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ जो है दीज स्ट्रेटम आर डिफर बाय। अब अपने को ये देखना है, ये जो स्ट्रेटम होते हैं यानी कि जो लेयर्स होती है, ये किस बेसिस पर डिफरेंट होती है एक दूसरे से, किस बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ये होती है गाइस किस बेसिस पे, मैं लिखता हूं, यहां आगे लिखते हैं इसको। फर्स्ट है एंसेस्टर सब्सटेंस। तो फर्स्ट किस बेस पे गाइस, एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस के बेस पे। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फोर्थ गाइस डी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस बेस पे। चलो क्लाइमेटिक कंडीशन की बजाय अपने लिखते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इन बेसिस पर ये स्ट्रेटम क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये गाइस अपनी जोफ एंड मार्गरेट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, वो भी किसकी, सॉइल की। जोफ एंड मार्गरेट ने जो डेफिनेशन दी है वो अपनी डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस डेफिनेशन में फर्स्ट को नेचुरल इंग्रेडिएंट बोलते हैं इनको, सेकंड इसके डेवलपमेंट के बारे में, थर्ड इसको कैसे अलग अलग क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, फोर्थ है जो स्ट्रेटम के बेस पर डिवाइड करते हैं वो किस तरह एक दूसरे से डिफर होते हैं। नेक्स्ट गाइस अपना करते हैं सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन के लिए मैं इस तरह वाले बोर्ड को साफ कर देता हूं। सेकंड जो डेफिनेशन गाइस जो दी थी वो दी थी बैटमैन नहीं गाइस, डार्क नाइट वाला बैटमैन वो जो ऐसे ऐसे करके नेट कूटता है वो वाला नहीं, बैटमैन एंड ब्रेडी। बैटमैन एंड ब्रेडी क्या कहते हैं, फर्स्ट दोनों का ही सेम है। ये भी क्या कहते हैं इनको, नेचुरल इंग्रेडिएंट, और ये भी इसको क्या कहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सोइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट। अंडरस्टैंड गाइस। सेकंड क्या है, सेकंड ये इसको क्या कहते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए कहते हैं। ये तो बात करते हैं कि देखो गाइस अलग अलग तरह के वेदरिंग फोर्सेस होते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स, then we can say that there are some factor which is responsible for weathering forces on rocks। like अगर जैसे क्या होती है, बरसात होती है, तो बरसात होने से रॉक्स का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और दिन के टाइम में जब वापस सनलाइट अपने पीक पे होती है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा गाइस कि रिफ्ट है वो आ जाती है किसमें, रॉक्स में, यानी कि दरारें आ जाती है। और इन रिफ्ट से क्या होता है, वहां सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसे वेदरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये वेदरिंग फोर्स के लिए कौन कहता है, जोफ एंड मार्गरेट कहते हैं। तो बैकमैन क्या कहता है, बैकमैन एंड ब्रेडी कहता है विच गेट फॉर्म्ड एज ए profile, which get formed as a profile by variable mixtures। अलग अलग तरह के मिक्सचर से। और ये मिक्सचर किसके होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं गाइस किसके, डिसेक्टेड एंड डीजनरेटेड, dissected and degenerated minerals
एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म। ये बात कौन कहते हैं? ये कहते हैं बेकमैन एंड ब्रेडी। ये फर्स्ट इसको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, सेकंड ये कहते हैं कि ये फॉर्म कैसे होती है, जोफिन मॉर्बिड कैसे फॉर्म करता है वो आप लोगों ने पढ़ लिया। ये कैसे कहते हैं? ये कहते हैं कि ये एक वेरिएबल मिक्सचर है, ये एक प्रोफाइल के लाइक जब फॉर्म होता है तो इट इज ए वेरिएबल मिक्सचर। और वेरिएबल मिक्सचर है किसका? इट इज ए वेरिएबल मिक्सचर formed by dissected and degenerated minerals and organic organisms. Understand guys? Next ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसी के यूज के बेस पे, जैसे कि इन्होंने ये आप थर्ड दे सकते हो इसको नेम, और फोर्थ जैसे इन्होंने कहा कि स्टेटम किस तरह डिफरेंट होते हैं, उस बेस पर ये क्या कहते हैं कि इनका काम क्या होता है, सोइल में वर्क क्या होता है। तो ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, gives a living किसको? टू दी प्लांट्स। ये प्लांट्स को क्या करते हैं? जीवन देते हैं, लिविंग देते हैं, जीवन देते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? एंड मैकेनिकल मीडियम एंड बेस। और ये जीवन कब देते हैं? when it get water and oxygen. Understand guys? तो ये ब्रेकमैन में ब्रेडी डेफिनेशन थी। ये लास्ट क्या कहते हैं कि it gives mechanical medium to the plants and nutrients to the plants। वो अलग अलग तरह के काफी कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं जिनको प्लांट्स को, वो तो अपन लोगों ने मैकेनिकल मीडियम में डाल दिया। It gives mechanical medium and base to plants and also gives living to the plants when it gets life and water and oxygen। जब ये गेट कर लेते हैं तब ये प्लांट्स को क्या देते हैं? लाइफ देते हैं। तो अंडरस्टैंड गाइस? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और वही डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर वहां नहीं हो पाया, अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपना गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। अपने को मालूम है, अभी तक अपन लोगों ने पढ़ लिया कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आप इसे नेचुरल मीडियम कह सकते हो। ये क्या है गाइस? एक नेचुरल मीडियम कह सकते हो या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसके भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अभी अपने उन्हीं को ही स्टडी करेंगे। क्या होता है गाइस? फर्स्ट ऑफ देम इज, ये क्या होती है? इट इज डिवाइडेड इन लेयर्स, यानी कि ये लेयर्स में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है गाइस? लेयर्स में डिवाइड होती है। लेयर्स में डिवाइड क्यों होती है? पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस मैं यहां लिख देता हूं आगे। इसका पर्पस है गाइस कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर। इन तीनों के लिए क्या होता है? ये लेयर्स में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है गाइस? लेयर्स में डिवाइड होती है। इट इज डिवाइडेड इन लेयर्स। दीज लेयर आर पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द लेयर इज कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर। यानी कि
इसको कम्युनिकेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसफर के लिए ही क्या होता है, इसमें लेयर से डिवाइड की हुई होती है। सेकंड गाइस, सेकंड ये है कि अलग अलग तरह की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अलग अलग तरह के एंसेस्ट्रल्स सब्सटेंसेस है, इसी वजह से अपने को सोइल भी अलग अलग दिखाई देती है। किस वजह से? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन, और सेकंड है जो इसमें एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमें मालूम है कि अलग अलग तरह की सॉइल अलग अलग तरह की अपने को दिखाई देती है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ये प्रॉपर्टीज अलग होने का रीजन क्या है गाइस? इसका रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशन। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिफरेंट एंसेस्ट्रल सब्सटेंस वी सी मेनी काइंड ऑफ सॉइल। कौन किस तरह की प्रॉपर्टीज अलग होती है? इनकी जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है वो होती है मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनकी अलग अलग फॉर्म्स, इनके अलग अलग स्टेट, कभी कहीं किसी स्टेट में होता ही है, कभी छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, इस तरह के बेस पे। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, टेक्सचर है इनका। तो इस तरह अलग अलग प्रॉपर्टीज जो होती है इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। अपन लोगों ने कितने पढ़े? 2 पढ़े। फर्स्ट ये डिवाइडेड है किसमें? लेयर्स में, और लेयर्स में डिवाइड होने का पर्पस है कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर। ये अलग अलग ट्रांसफर इस तरह काम करते रहते हैं, इसलिए इनको लेयर्स में डिवाइड है। सेकंड है ये अपने अलग अलग काइंड की दिखाई देती है, अलग अलग तरह की देखते हैं अपने। इनका रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशंस और एंसेस्ट्रल सब्सटेंस। एंसेस्ट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं? इसके अंदर जो सब्सटेंस हैं, क्या है इसमें? एसिड है, बेस है, या मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, मेटल के पार्टिकल ज्यादा है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी ज्यादा है, उनके पार्टिकल ज्यादा है। तो ये सारे एंसेस्ट्रल सब्सटेंस है। उसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, या फिर वाटर ज्यादा है, या फिर साल्ट ज्यादा है। इस बेस पर उनकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अपने गाइस है, इसका आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसके बाद ब्लैक बोर्ड को साफ करता हूं। उसके बाद अपने पढ़ेंगे गाइस फंक्शन ऑफ सॉइल। फर्स्ट फंक्शन क्या है? अपने को मालूम है कि ये जैसे अपनी अर्थ है और ये अपनी यहां सॉइल है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर और अर्थ के जस्ट बीच में कौन आ रहा है? इसके साथ इंटरफेस कौन कर रहा है? इसके साथ इंटरफेस जो कर रहा है वो कौन है? सॉइल। किसके साथ है? एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में इंटरफेस कौन कर रहा है? सॉइल। तो आप क्या लिखोगे? इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ। तो इसका क्या काम हुआ? तो इसका काम हुआ कि ये जो साइकिल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जैसे कि एनर्जी है, जैसे कि वाटर है, इन साइकिल्स को कंप्लीट करने का वर्क कौन करती है? सॉइल करती है। कौन करती है गाइस? सॉइल करती है। बिकॉज सॉइल किसकी तरह बिहेव करती है? इंटरफेस की तरह। किसके बिटवीन? एटमॉस्फेयर और अर्थ के बिटवीन है, ये एक इंटरफेस की तरह बिहेव करती है। क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कहीं से ये कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो मीडियम क्या है? अपने पास सॉइल है। ये इसीलिए ये सॉइल जो है ये न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, वाटर, इसी तरह के और भी जितने भी अपने पास अलग अलग तरह के और भी, जैसे कि कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं या जो कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनको रिसाइकिल करने का वर्क कौन करता है? सॉइल ही करती है। इनका जो साइकिल कंप्लीटली चलता रहता है वो किसकी वजह से चलता है? सॉइल की वजह से।
सेकेंड गाइस कि ये जो है अपने सोइल, ये एक प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये क्या करती है, गिव्स लिविंग, यानी कि प्लांट्स को क्या करती है, लिविंग, जान देती है। प्लांट्स इसी की वजह से ग्रो कर पाता है। तो गिव्स लिविंग टू दी प्लांट्स। इसके साथ ही प्लांट्स को क्या कुछ अवेलेबल करवाते हैं, इट ऑल्सो गिव्स न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल, ऑक्सीजन टू द प्लांट, टू द रूट ऑफ प्लांट। यानी कि प्लांट की रूट को ये अवेलेबल करवाती है। क्या क्या, न्यूट्रिशंस है, वाटर है, मिनरल्स है, ऑक्सीजन है, और साथ में एक मैकेनिकल बेस भी अवेलेबल करवाती है। साथ में क्या अवेलेबल करवाती है, एक मैकेनिकल बेस। आपको मालूम है अगर क्या मिट्टी नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी, तो क्या एक पेड़ खड़ा रह जाता, क्या नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो इसकी वजह से खड़ा रहता है। साथ में ये क्या करती है, स्टोर, इट स्टोर हीट फ्रॉम सन। ये सन से जो हीट आती है उसको क्या करती है, स्टोर करती है, और साथ में किसको अवेलेबल कराती है, एंड फीड टू द प्लांट्स, फीड टू द प्लांट्स टू ग्रो। किसके लिए, ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये बाद में ये हीट किसको अवेलेबल करवाती है, प्लांट्स को अवेलेबल करवाती है। नंबर थर्ड ये है कि ये मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है, किसको, प्लांट्स को। अंडरस्टैंड गाइस, मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है किसको, प्लांट्स को। नेक्स्ट क्या है कि अपने मालूम है, रोड है, बिल्डिंग है, एयरपोर्ट है, और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे ऑल आर बिल्ट ऑन सॉइल, दे ऑल आर बिल्ड ऑन सॉइल। इन सबको किस पर बनाया जाता है, सॉइल पर ही बनाया जाता है। तो ये अपने बड़े बड़े लार्ज अमाउंट पे क्या हो गए, फंक्शन हो गए किसके, सॉइल के। फर्स्ट क्या है, ये एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच इंटरफेस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, वाटर या इसी तरह के और भी साइकिल्स को कंप्लीट करने में इसका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड, ये प्लांट्स को लिविंग का अवेलेबल कराती है, यानी गिव्स लीव्स टू द प्लांट्स, जीवन देती है उनको, और साथ में न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल, ऑक्सीजन ये भी देते हैं। इसके साथ ये हीट से जो एनर्जी आती है उसको स्टोर करती है और उसे प्लांट्स को देती है, किसके लिए, ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, ये प्लांट्स को मैकेनिकल बेस अवेलेबल कराती है जिससे वो क्या रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे। नेक्स्ट, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, अदर एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे भी कहां बने होते हैं, ये भी सोइल पे ही बने होते हैं। नेक्स्ट गाइस, अपने अगर पढ़े क्या है, अपना टॉपिक अपना है स्टडी ऑफ सोइल। तो स्टडी ऑफ सोइल, देयर आर टू टाइप ऑफ स्टडी, जिसमें अपने क्या कर सकते हैं, सोइल को स्टडी कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टडी दैट इज रिलेटेड टू सोइल। फर्स्ट ऑफ देम इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है गाइस, पेडोलॉजी जो है वो रिलेटेड है किससे, ये एक साइंस है, इट इज ए साइंस दैट इज रिलेटेड टू बोर्न, यानी कि जन्म से संबंधित है ये। तो जन्म से संबंधित है, इसके अंदर किसको स्टडी करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं फॉर्मेशन को, किसको स्टडी करते हैं गाइस, फॉर्मेशन को। सेकंड, डेवलपमेंट को, सॉइल डेवलप कैसे होती है, और थर्ड, फॉर्मेशन को, डेवलपमेंट को, और थर्ड किसको गाइस है, डिस्ट्रीब्यूशन को। वेरी गुड, किसको गाइस है, डिस्ट्रीब्यूशन को।
इनको इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट गाइस सेकंड जो है वो है, चलो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोर्ड साफ कर देते हैं, उसके बाद अलग से लिखते हैं पेडोलॉजी को। फर्स्ट थी गाइस है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो किस रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, ये भी मैंने लिखा था। और इसके अंदर स्टडी क्या करते हैं, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड गाइस है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी इडेफोलॉजी क्या है, इसमें भी सोइल को ही स्टडी करते हैं, इसमें भी सोइल को ही स्टडी करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, यहां जो अपने स्टडी का पॉइंट होता है, यहां जो अपने स्टडी का पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंट point is from higher community plants। तो सब में ये ध्यान रखना है, इसमें सोइल को स्टडी किया जाता है, उसके लिए अपना जो स्टैंड पॉइंट है वो क्या रखा जाता है, हायर कम्युनिटी के प्लांट्स को ज्यादा स्टडी किया जाता है, उनसे उनके रेफरेंस में अपने क्या करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं। और पेडोलॉजी में अपने क्या करते हैं, सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। और ये क्या है, इट इज ए साइंस दैट इज रिलेटेड टू, इट इज ए साइंस दैट is related to bone। अंडरस्टैंड गाइस, ये अपनी दो तरह की क्या है, स्टडी ऑफ सोइल, स्टडी ऑफ सोइल। अंडरस्टैंड गाइस, तो ये अपना फर्स्ट पेडोलॉजी और सेकंड इडेफोलॉजी ये अपन लोगों का कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसी के साथ है अपना आज की क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेके रखना, जिससे आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई उसको जहां नोट्स बनाने हैं वहां पॉज करो और वहां से नोट्स बनाने स्टार्ट करो। आपके पास बुक होगी, शायद बुक नहीं भी है तब भी आपको बुक की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स यहाँ नोट्स की तरह ही बनवा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां आपका कमेंट जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और सेकंड ये, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थर्ड ये कि अपने क्लासमेट जो है उनको इन्फॉर्म करना मत भूलना। तो थैंक्स गाइस।